एक धारा जिससे डरते हैं नेता, वो एक धारा जिसको सुनते सहम जाते हैं नेता, वो एक धारा जिससे हो रही राजनीतिक उठापटक, वो एक धारा न होती तो वसुंधरा शिवराज बना लेते अपनी पार्टी। आजकल जब एक नेता दूसरे नेता से मिलता है तो यही पूछता है अभी किस पार्टी में हो। ये बात चाहे वो नेता से हंसी में पूछे या फिर किसी और उद्देश्य से, लेकिन भारत की राजनीति में कुछ यही चल रहा है। रातों रात राज्य की सरकार बदल जा रही है, रातों रात पार्टी चली जा रही है, रातों रात नेता उप मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। यहाँ कुछ भी हो रहा है और इसी उठापटक के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बयान दे दिया जिसको लेकर देश में चर्चा और बहस छिड़ गई है। सभी पार्टियां इसको लेकर एक मत भी है और खुलकर केजरीवाल के बयान का समर्थन कर रही है। आखिर ऐसा क्या कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के अंदर आने वाले पीएमएलए की धारा 45 का जिक्र किया है और कहा है कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दे तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का भी नाम लिया और कहा कि ये धारा नहीं होती तो ये दोनों नेता भी अपनी अपनी नई पार्टी बना लेते। अब थोड़ा पीएमएलए और उसकी धारा 45 को भी जान लीजिए, जिसे लेकर नेता डरे हुए हैं। पीएमएलए का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। साल 2002 में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए को पारित किया गया था। उसके बाद 1 जुलाई 2005 में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। पीएमएलए की धारा 45 जिससे नेताओं के डरने का दावा किया जाता है, उसकी वजह है पीएमएलए के तहत गिरफ्तार होना, जमानत नहीं मिलना है। पीएमएलए की धारा 45(1) में 2 ऐसी शर्तें हैं जो आरोपियों की जमानत में परेशानी बढ़ाती है। पहली शर्त है कि इसमें जमानत मिलने से पहले सरकारी वकील को जमानत याचिका का विरोध करने का पूरा मौका दिया जाता है। इसके अलावा दूसरी शर्त ये है कि अगर जमानत याचिका का विरोध हो जाता है तो ये बात अदालत को यह सुनिश्चित करना होता है कि आरोपी कथित केस में निर्दोष है और बेल पर रिहा होने के बाद उसके क्राइम एक्टिविटीज में शामिल होने की संभावना नहीं है, तब भी कोर्ट उसको जमानत देता है, जिसकी इस मामले में ना के बराबर गारंटी होती है। इसी वजह से नेता डरते हैं। उन्हें आशंका रहती है कि अगर पीएमएलए के तहत गिरफ्तार हुए तो लंबे समय तक जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। आप और कांग्रेस के नेता कई बार ये दावा कर चुके हैं कि केंद्र सरकार ईडी के नाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अपने नेताओं को भी धमकाती है और इसका दुरुपयोग कर रही है। हालांकि भारत के इतिहास में केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग की बात नई नहीं है। जब केंद्र में 10 साल यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार थी, तब केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे सरकारी तोता कहा था। अब एनडीए यानी मोदी की सरकार है तो केंद्रीय एजेंसी ईडी के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये सभी जानते हैं और जो नहीं जानते वो इन डरे हुए नेताओं से पूछ ले। ब्यूरो रिपोर्ट।